ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो कर चुके हैं शायद ऐसा क्वेश्चन हम लोग। टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम वी यूज टू रेज विच आर सो चोजन दैट इट इज ईजी टू नो देयर डायरेक्शंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। हमें कभी भी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख के अगर रे डायग्राम बनाना है तो हम उस ऑब्जेक्ट में से दो रेज निकालते हैं जिनको हम इस हिसाब से चूज करते हैं कि उनका रिफ्लेक्शन के बाद हमें पाथ पता होगा। ठीक है, यूज दीज टू रेज एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। अरे ये तो कितनी बार कर चुके हैं, और फिर से एक बार कर लेते हैं। पोल एंड फोकस, ठीक है। देखें, हमने मान लो ऑब्जेक्ट रखा, ये रहा आपका, सपोज करते हैं फोकस, और ये रहा पोल। हमने पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी रख देना है, यहाँ रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में से हमें कोई भी दो रेज निकालनी है। मैं आपको तीन रेज निकाल के दिखाऊंगा, बट आप पहले दो रेज पे समझे, कोई भी दो रेज निकालनी है। कंसेप्ट ये है, पहली रे जो आप निकालेंगे दैट शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस टू द प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से कहाँ से पास करेगी भाई, ये प्रिंसिपल फोकस से, ये जा रही थी इंसिडेंट रे। ठीक है, सेकेंड रे कैसे निकालेंगे? सेकेंड रे निकालनी है तो हमें एक बात पता है, जो पैरेलल आ रहा है वो फोकस से निकलेगा रिफ्लेक्शन के बाद, जो फोकस से होके जा रहा है वो पैरेलल निकल जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। तो हम एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेते हैं जो ऐसे जा रही है, ये गई है ना, देखो ये वर्चुअली फोकस से बात करिए, ऐसे ये आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल निकल जाएगी। क्यों पैरेलल निकल जाएगी? क्योंकि ये कहाँ से पास होती हुई जा रही थी, फोकस से पास होते हुए जा रही थी। अब अगर ये रे पैरेलल निकल गई और ये रे ऐसे निकल गई, ये दोनों रेज इस तरीके से निकल गई हैं सच दैट इनके बीच में जो सेपरेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये दोनों कभी भी इन रियलिटी मीट करेंगी? नहीं। तो अगर ये इन रियलिटी मीट नहीं करेंगी तो इन्हें हमें कैसे मीट कराना पड़ेगा? वर्चुअली। वर्चुअली मीट कैसे कराएंगे भाई? इसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे और इसे भी पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे, और दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे वहां पे आपकी फाइनल इमेज बनेगी। वी नो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड वेयर द टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट। जहां पे भी दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी तो रिफ्लेक्टेड रेज इन रियलिटी तो मीट नहीं कर रही हैं, सो दे आर मीटिंग वर्चुअली बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये आपका कनकेव मिरर के केस में पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो हमने दो रेज ऑफ लाइट ली, एक पैरेलल, एक हमने कैसी ली भाई, पैरेलल, और वो फोकस से निकल गई। फिर हमने एक फोकस से ली और वो पैरेलल निकल गई। हम एक तीसरी रे भी ले सकते हैं जो कि जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारी तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट का हेड है, यहाँ से मैंने ज्वाइन किया सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ठीक है, और अगर ये रे ऐसे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए अगर रे जा रही है तो वो वापस उसी रास्ते पे लौट आती है, सेम रास्ते पे, तो वापस उसी रास्ते पे लौट आएगी, यानी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल जाएगी। अब यहाँ भी आपको दिख रहा है कि ये एक ब्लू वाली और ये जो पर्पल वाली है, ये दोनों कभी मीट नहीं करने वाले क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन बढ़ता जा रहा है। तो इन दोनों को अगर हम पीछे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये जाके फाइनली इस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो हालांकि क्वेश्चन ने ये कहा था कि आप दो रेज यूज करें, बट आप हमेशा तीन टाइप की रेज यूज कर सकते हैं, एक जो पैरेलल जाके फोकस से निकली, एक जो फोकस से निकल के पैरेलल जा रही है, और एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू होते जा रही है और वापस उसी रास्ते पे लौट आती है। व्हेनेवर अ रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, इट ट्रेवर्सेस बैक इट्स पाथ। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब क्वेश्चन आगे पूछ रहा है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑन अ स्क्रीन। मिरर कौन सा वाला है? कनकेव। ओके, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑन अ स्क्रीन। अब देखो, मिरर कनकेव है और 3 times मैग्नीफाइड इमेज बन रही है स्क्रीन पे। अब आपको इतना सुन के पता चलेगा मैग्निफिकेशन कितना है? 3, मैग्निफिकेशन 3 है। अब एक बात सोचना, अगर इमेज स्क्रीन पे बन रही है, ये कीवर्ड है यहाँ पे स्क्रीन, क्वेश्चन में कभी भी ये लिख दिया कि इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि वर्चुअल इमेज तो कभी भी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, स्क्रीन पे फॉर्म कौन सी इमेज होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल एंड इन्वर्टेड जब भी इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? तो मैग्निफिकेशन कैसा होता है? नेगेटिव। इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा? -3।
वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, रियल एंड इन्वर्टेड में मैग्निफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन -3 है, इतना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। फिर नेक्स्ट है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर हाउ फार इज द स्क्रीन, यानी इमेज कहाँ रखा हुआ बनेगा अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है -20। अब हम जानते हैं मैग्निफिकेशन इज -v डिवाइडेड बाई u, और मैग्निफिकेशन है -3 इक्वल टू माइनस ऑफ v, तो हमें निकालना है, और u की वैल्यू कितनी है, -20। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट गया ये वाला, देयरफॉर v इक्वल टू कितना आ रहा है, -60, यानी जो इमेज बनेगी वो 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, है ना। एंड देयरफॉर द इमेज डिस्टेंस इज, देयरफॉर द स्क्रीन मस्ट बी प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आई होप द क्वेश्चन इज ओवर। ओके, ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।